लोना कहता है कि ये सारी दुनिया एक मार्ग क्यों नहीं चलती। कोई कहाँ भटकता है, कोई कहाँ भटकता है। ये चलता तो लोना सब एक ही मार्ग है, परंतु तुम्हें एक मार्ग चलता नहीं दिखता है। ये सारी दुनिया एक मार्ग चलना शुरू कर देगी तो क्योंकि मार्ग चल नहीं पाएगा। मार्ग जहाँ रुक जाएगा, मार्ग भीड़ से भर जाएगा। इसलिए एक साथ कोई सारी दुनिया मार्ग पर एक मार्ग पर नहीं चलती। मार्ग से ही मार्ग लेकर अलग अलग चलना पड़ता है। मार्ग केवल एक ही है और जहाँ से मार्ग शुरू होता है वहाँ ही मार्ग पूरा होता है। एक से अनेक लेकी और अनेक पर चलना पड़ता है। सबका मार्ग अपना अपना अलग अलग होता है। यह मार्ग मार्ग तो होता है, परंतु वो कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छा बुरा मार्ग यहाँ लेना पड़ता है, मार्ग बनाना पड़ता है। जैसा व्यक्ति मार्ग बनाता है, जैसा ही उनका मार्ग बन जाता है। जैसा व्यक्ति सोचता है, उनका वैसा ही मार्ग बन जाता है। वो वैसे ही मार्ग पर चल पड़ता है। व्यक्ति मार्ग पर चल तो सकता है, जैसा मार्ग बनाता है वैसा चल तो सकता है, परंतु वैसा का वैसा वो कर नहीं सकता। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वो बन तो जाता है और वैसे मार्ग भी चलता है, पर वो कर नहीं सकता वैसा। क्यों कि वो करता भी है, ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता। करता तो है, पर वो उतना नहीं कर सकता जितना उनको करना है, इतना नहीं कर सकता। क्योंकि अपनी मर्जी से कर्म तो कर सकता है, परंतु अपनी मर्जी से फल प्रकट नहीं कर सकता। फल तो उनकी समय की मर्जी से प्रकट होता है। क्योंकि कोई कर्म का फल तुरंत मिलता है तो कोई कर्म का फल तुरंत के बाद। यदि व्यक्ति निरंतर कर्म करता रहता है तो जो इस संसार में मिलने योग्य है वो उनको उनकी समय के अनुसार मिलकर ही रहेगा। परंतु कर्म तो बिना चाहत बिना भी निरंतर चालू है। परंतु कर्म भी फल की चाहत से ही किया जाता है। बिना फल की चाहत बिना कोई पेड़ नहीं होता है, बिना फल के बिना कोई पेड़ नहीं होता है। जहाँ फल है वहाँ पेड़ निश्चित है, निश्चित है। पेड़ निश्चित है वहाँ फल निश्चित है, फल निश्चित है वहाँ पेड़ निश्चित है। फल चखना है कि या नहीं चखना, ये खुद व्यक्ति पर निर्भर करता है। यहाँ तीन कारणों के मार्ग से हर प्राणी गुजरता है। यहाँ पहले व्यक्ति ने अच्छे कर्मों के लिए पग भी नहीं उठाया, मानो उन्होंने शुरुआत भी नहीं करी है। यहाँ दूसरा व्यक्ति वो है जो दुख के मार्ग से बहुत गुजरता है, तब वो सुख की ओर कदम उठाता है। वो शुरुआत तो करता है और वो चलता भी है, कोशिश भी करता है, परंतु परिस्थिति उनके सामने और भी कठिन हो जाती हैं। अच्छे मार्ग पर चलने वालों को परिस्थिति कई बार बहुत कठिन हो जाती हैं, तो इसलिए वो परिस्थिति के कारण दुख और बढ़ जाता है। तब वो जो अच्छे मार्ग को चुनाव करता है, अच्छे के मार्ग पर चलता है,
वो मार्ग भी परिस्थिति के कारण हार मानकर उनका बहुत बार छूट जाता है। वो अपने मार्ग को जहाँ पहुँचाना था वहाँ नहीं पहुँचा सकता, बीच में ही भटक जाता है। तीसरा व्यक्ति वो है अपने मार्ग का दृढ़ संकल्प लेकर चलता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे दुख आए, चाहे सुख, परंतु वो डिगता नहीं है। अपने मार्ग का, अच्छे मार्ग का निरंतर चयन बनाया रखता है। वो अपने दुख सुख को एक समान कर करी जीता है। वो जितना प्रेम सुख से करता है इतना ही प्रेम दुख से भी करता है। वो सुख को आकारता नहीं है, दुख को नाकारता नहीं है, एक समय रहता है। वो महापुरुष अपने जीवन के मार्ग को मृत्यु के अंतिम छोर तक पहुंचा देता है। फिर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो लौटकर आता है कि नहीं आता है। परंतु आने से मार्ग आ जाता है और जाने से मार्ग उठ जाता है। परंतु मार्ग मार्ग होता है, मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं मार्ग नहीं होता है। मार्ग टूट जाता है, पीछे का पीछे रह जाता है और आगे का आगे। तब चलने वाला मार्ग जोड़ता है, तब वही मार्ग एक हो जाता है।